दोस्तों फ्लिपकार्ट आप सभी लोग जानते होंगे कि एक बहुत ही पॉपुलर शॉपिंग साइट है और वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी साइट्स भी ज़रूर है। फ्लिपकार्ट में जो ऑफ़र्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और इन ऑफ़र्स में धोखाधड़ी अक्सर नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट की तारीफ़ नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं एक ऐसे इशू को यहाँ पे पॉइंट आउट करने आया हूँ जो कि मैंने अपने साथ अभी नोटिस किया है और मुझे लगता है कि ये शायद कई सारे लोगों के साथ ये इशू हुआ होगा। तो क्या है ये इशू, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपना जो ऑर्डर पेज है उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक रिसेंटली जो ऑर्डर किया था JBL के ईयरफोन से, आप देख सकते हैं। हालांकि इस प्रोडक्ट से इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ एक गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन मिला था। 3 मंथ्स का ये फ्री सब्सक्रिप्शन था। आप यहाँ देख सकते हैं कि ₹0 यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब फ्री सब्सक्रिप्शन है गाना प्लस का। गाना.com आप वेबसाइट जानते होंगे। ये एक ऐप है, वेबसाइट है जिसपे हम लोग ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कूपन कोड मुझे मिला है इसके साथ। चलिए इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, इस कोड को। तो इस कोड को मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है कि इसे मुझे December 31, 2022 के पहले इसको क्लेम कर लेना है। तो चलिए हाउ टू क्लेम पे जाते हैं और सीधे चलते हैं गाना की वेबसाइट पे, हाउ टू रिडीम योर वाउचर कोड से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम गाना.com पे आ गए हैं, वेबसाइट पे आ गए हैं। और अब यहाँ पे मैं कूपन कोड को एंटर करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी कूपन कोड जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। और प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे मुझसे ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ओके, अब यहाँ पे लॉगिन हो गया है और अब अगेन प्रोसीड का बटन क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कूपन अप्लाइड सक्सेसफुली तो हो गया है, बट नीचे अगर आप इसको रीड करेंगे तो क्या है कि टू एक्टिवेट योर 3 मंथ फ्री गाना प्लस प्लीज़ ऐड अ पेमेंट मेथड, वी विल नॉट चार्ज एनी मनी टिल 3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्री होने के बाद भी गाना.com जो है वो हमसे एक पेमेंट मेथड आस्क कर रही है। चलिए देखते हैं कि ये पेमेंट मेथड क्यों आस्क कर रहा है और एक्चुअली में क्या है। तो प्रोसीड करते हैं और एक्चुअली में खेल यहाँ पे होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 499 का जो पूरे साल का जो एक गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन है, उसके साथ मुझे इस कूपन कोड को क्लब करना होगा। मतलब कि जब मैं 499 का ये गाना प्लस सब्सक्रिप्शन लेता हूँ तभी मैं इस 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के कूपन का फ़ायदा उठा पाऊँगा और पेमेंट मेथड मुझे देना पड़ेगा। तो पहली दिक्कत तो यही हो गई कि ये जब 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं जब हम अपना पेमेंट मेथड शेयर करें गाना.com वेबसाइट से, और उसके साथ साथ 1 ईयर का जो गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन है उसे भी हमें लेना पड़े। हालांकि 3 महीने तक इससे सिर्फ और सिर्फ ₹1 चार्ज होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यू विल बी चार्ज ₹1 टू ऑथेंटिकेट द कार्ड पेमेंट, दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक विद इन 7 बिजनेस डेज। तो ठीक है, ₹1 जो ये वेबसाइट हमसे लेगी उसे 7 दिन में वापस भी कर देगी। बट मेरा सवाल ये है कि इसकी एक्चुअली में ज़रूरत क्या है। अगर फ्लिपकार्ट अपना एक ऑफ़र देती है प्रोडक्ट के साथ जिसमें कि लिखा है क्लियरली, आपने देखा ही है कि 3 महीने का एब्सोल्युटली फ्री सब्सक्रिप्शन होगा, तो फिर ये ₹1 क्यों मांगे जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये एक प्राइवेसी का भी इशू क्रिएट करता है कि जब मैं एक ऑफ़र को रिडीम कर रहा हूँ तो मुझे उस ऑफ़र को सिंपली एज इट इज़ रिडीम कर लेना चाहिए, मुझसे पेमेंट मेथड मांगने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए और ये ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रेज करता है। तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही पेमेंट मेथड दिखा रहा है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का। अब इसमें देखिए 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मतलब कि ये ऑफ़र का इस्तेमाल वो आदमी नहीं कर सकता है जिसके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर क्यों दूँ, मुझे नहीं देना है। और अगर मैं इस सब्सक्रिप्शन को लेना भी चाहता हूँ इस कूपन के थ्रू, तो फिर ऐसा क्यों ऑप्शन नहीं है कि मैं UPI से कर सकूँ, या फिर कोई और ऑप्शन क्यों नहीं है जिससे कि मुझे अपने कार्ड डिटेल्स या एक बैंक अकाउंट डिटेल्स ना देनी पड़े।
तो ये ज़रूर एक कंसर्न है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये जो इशू है ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। इसकी दो प्रॉब्लम्स मुझे सामने समझ में आती है। एक तो प्राइवेसी का इशू है जिसको मैंने एलेबोरेट किया आपके लिए, और दूसरा जो इशू है वो ये कि ज़्यादातर लोग इस ऑफ़र को रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये ऑफ़र एकदम रिडंडेंट हो जाता है, इस ऑफ़र का कोई खास मतलब नहीं है। अगर 100 में से सिर्फ 40 लोग ही अगर इसको रिडीम करते हैं तो ऐसा ऑफ़र देने की क्या ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यूज़र अगर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है फ्लिपकार्ट से या किसी भी वेबसाइट से फॉर दैट मैटर, तो वो पहले ये देखता है कि उस पर इस तरीके का कोई ऑफ़र चल रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑफ़र देख के वो उस प्रोडक्ट को लेता है। मेरा ऐसा मानना नहीं है। जैसे मेरे केस में है कि मुझे जिस प्रोडक्ट को लेना था वो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, उसके बाद ये ऑफ़र वाली चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि एक फ्लिपकार्ट जैसी साइट जो कि इतनी पुरानी है और जिसको इतना लोग पसंद करते हैं, उस वेबसाइट को ऐसा कुछ करने की एक्चुअली में क्या ज़रूरत है। तो खैर, ये तो मैंने आपको एक इशू बताया है। ऑफ़र से ही रिलेटेड मैं एक और इशू आपको अब दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे चलना होगा एक दूसरे ऑर्डर पे। तो चलते हैं अगेन फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे चलते हैं और उस दूसरे ऑर्डर के साथ जो ऑफ़र है उसको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक और ऑर्डर को अपने एक्सेस किया है जो कि फ्लिपकार्ट से ही मैंने किया था, और वो था एक हायर कंपनी के फ्रिज का। तो अगेन इस प्रोडक्ट पे हम फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ नीचे दो ऑफ़र्स मुझे इसके साथ साथ मिले थे। इसमें से पहला है बायजूस क्लासेस का, जो कि है एक 2 क्लास पैक है। तो हालांकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत तो नहीं है, बट जो कूपन कोड है आप देख सकते हैं कि ये कूपन कोड दिया हुआ है और साथ में लिखा है कि क्लेम बिफोर 10 मई 2022। अब आप अगर यहाँ ध्यान देंगे तो ये जो रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर है ये मैंने 24 अप्रैल को किया था, जिसकी डिलीवरी मुझे 30 अप्रैल को हो गई थी। और यहाँ बायजूस के कूपन की अगर आप बात करें तो इसको मई 10, 2002 से पहले रिडीम करने का या क्लेम करने का इसमें लिखा हुआ है, तो जो कि एब्सोल्युटली फ़ाइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं हाउ टू क्लेम पे जाऊंगा तो बायजूस की क्लासेस के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा जैसा कि गाना.com के साथ हुआ, कि वो पेमेंट मेथड हमसे पूछेगा और उसे हमें देना पड़ेगा अगर हमें इस क्लासेस को, जो फ्री क्लासेस हैं, उनको एक्सेस करना है। तो खैर इस इशू को हम अभी यहीं रहने देते हैं। जिस इशू पे मैं आने वाला था वो अगेन अनफॉर्चुनेटली गाना.com से ही रिलेटेड है। अगेन गाना प्लस सब्सक्रिप्शन का है ये, और पिछली बार आपने देखा था 3 मंथ्स वाला था, इसमें 6 मंथ्स वाला है। और अगेन यहाँ पे आप जानते ही हैं, एक तो वो प्रॉब्लम है ये कि जो पेमेंट मेथड वो मांगने लग जाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कूपन को मुझे क्लेम करना है मार्च 31, 2022 के पहले। और जैसा कि आपने देखा, ऑर्डर जो था वो मैंने किया था 24 अप्रैल को, जबकि डिलीवरी इसकी 30 अप्रैल को हो गई थी। तो अगेन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मार्च 31, 2022 से पहले मैं इसको कैसे रिडीम कर सकता हूँ। मतलब ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है और बिल्कुल स्कैम की बू आती है ऐसी चीज़ों से, जब फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ऐसे काम करती है। 24 अप्रैल को जब मैं ऑर्डर करता हूँ तो मार्च 31 से पहले मैं कूपन को रिडीम कैसे कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही चीज़ सामने आती है कि जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया कि 100 में से 60 से 70% लोग तो उस ऑफ़र को रिडीम करेंगे ही नहीं। और यहाँ पे तो और भी बुरा है, क्योंकि जिस डेट के पहले हमें ये ऑफ़र को रिडीम करना है वो तो हमारी ऑर्डर की डेट से भी पहले की है। तो मतलब इसमें से तो एक भी आदमी इस कूपन को रिडीम नहीं कर पाएगा। तो मुझे अगेन यही मेरा सवाल है कि ऐसे ऑफ़र्स की क्या ज़रूरत है। भाई मुझे ये फ्रिज तब भी लेना था, ये रेफ्रिजरेटर मैं तब भी ऑर्डर करता अगर आप ये ऑफ़र नहीं देते। तो मैं फ्लिपकार्ट से यही कहना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे ऑफ़र्स देते हैं जो कि एक्चुअली में रिडीमेबल नहीं है या उनको क्लेम नहीं किया जा सकता है, तो फिर अल्टीमेटली आप अपने एडवर्टीजमेंट के लिए या कहने के लिए कि हम बहुत सारे ऑफ़र दे रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये ही 2 इश्यूज़ हैं जो कि मैंने इसको एक इशू इसलिए कहा क्योंकि ये दोनों ही इश्यूज़ ऑफ़र से रिलेटेड हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी ऐसे अनएथिकल काम कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये इंसिडेंटल है या कोइंसिडेंटल है या जानबूझ के किया है, बट जो भी हो, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिखें और इस वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि अगर ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है तो ज़रूर ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी पे काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट करता है। और मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी कंपनियां से काम करती है तो उनका जवाबदेह होना हमारे प्रति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे ये फ्लिपकार्ट जैसी काफ़ी रेप्यूटेड वेबसाइट्स, काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट्स भी हमारे साथ खेल जाती हैं ऑफ़र्स के थ्रू, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऑफ़र्स भी हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो इसीलिए पहली सजेशन तो मैं आपको यही दूंगा कि ऐसे अगर ऑफ़र्स हैं तो सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे या उन ऑफ़र्स को ही देख के आप अपना बाइंग डिसीजन ना लें।
आप हमेशा प्रोडक्ट को पहले फोकस में रखें। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग एक्चुअली में एक प्रोडक्ट को ही पहले देखते हैं और उसी से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें ये सब बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं। तो एक तो ये सजेशन हो गया, और दूसरी बात ये कि किसी भी ऐसे ऑफ़र को जितना हो सके कोशिश करें कि आप वेरीफाई कर लें। तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं या जो रिव्यूज़ होते हैं उनमें ऐसा लोग मेंशन करते हैं कि उनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑफ़र आप पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चलेगा जो इस तरीके की गड़बड़ियाँ हो रही हैं फ्लिपकार्ट जैसी एक वेबसाइट में। और अगर आपको इस तरीके की ही वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे इस चैनल टेक टू द कोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।